नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। बोले चौबीस शंकर भगवंतों की, गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मोक्ष माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, पूज्य निरापक श्री प्रसाद सागर जी मुनिराज की नमोस्त अनंत चतुष्टय की धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति बधु के कंत तुम, तीन भुवन के। ये सब पढ़ते हैं, सभी पूजन में विनय पाठ पढ़ते हैं ना। तो हे भगवान, आपने अनंत चतुष्टय प्राप्त किया और मुक्ति बधु को आपने अंगीकार किया है। क्यों किया है, किस लिए किया है, इस पर विचार किया जावे तो भगवान आपने मोह और योग दोनों से अपने आप को ऊपर उठा लिया है। आपने मोह को पछाड़ दिया है और योग निरोध करके आपने ऐसे अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया है। इस तरह आप जिन बन गए हैं। एक बार किसी ने पूछा आचार्य से, आचार्य महाराज जी, जिन और जन में क्या अंतर है? हम सभी जो बैठे ना, जन लोग, जन संपर्क से बचना चाहिए, जन संपर्क करना चाहिए। जब चुनाव आते ना, कहाँ गए भाई? अरे हम भैया, हमारे रिश्तेदार खड़े हुए हैं चुनाव में, तो हमको जाना है। किस लिए जाना है? जन संपर्क के लिए जाना है। जन मतलब आम आदमी, सभी आदमी को जन बोलते हैं, और भगवान में क्या बोलते हैं? जिन बोलते हैं। तो प्रश्न हुआ कि जिन और जन में क्या अंतर है? एक लाइन में आचार्य महाराज जी कुशल है बताने के लिए, उनकी शब्दों की माया जाल, शब्दों के जादूगर हैं, इस हिसाब से वह वाक्य विन्यास करते हैं। तो जिन और जन में क्या अंतर है पूछा गया, तो आचार्य जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। ध्यान सुनना आप सभी लोग, कि जो वैभव के ऊपर बैठा है, जो वैभव के ऊपर बैठा है वो जिन कहलाते हैं, और जो जिनके ऊपर वैभव बैठा है वो जन हम सब कहलाते हैं। इसलिए जिन क्यों बने, अनंत चतुष्टय क्यों प्राप्त किया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने मोह को समाप्त कर दिया और वह जाकर के वैभव के ऊपर जाकर बैठे। इसलिए तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, कभी सिंहासन बैठते हैं, सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं, और उसी रास्ते में आचार्य महाराज जी दिगंबर साधु चलते रहते हैं। इसलिए पूछा गया कि क्या अंतर है भाई, इसमें पूछा गया, तो उन्होंने बोला एक रोटी के पीछे भागता है और एक के पीछे। अपोलो आप जहां बैठे हुए हैं ना, भारत देश का एक सैटेलाइट उपग्रह का नाम भी है। सब जानते हो उपग्रह का क्या काम होता है? उपग्रह जब तक यहाँ रहेगा, किसके अंडर में रहेगा? गुरुत्वाकर्षण के अंडर में रहेगा, तब तक वो काम नहीं करेगा। जैसे आप ग्रेविटी बोलते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण होता है। तो उपग्रह जो होता है उसके कार्य करने के लिए आवश्यक है कि वह गुरुत्वाकर्षण की परिधि से बाहर हो जाए, क्योंकि पृथ्वी में आकर्षण की क्षमता होती है, गुरुत्वाकर्षण होती है। न्यूटन ने नियम दिया होगा आपने ना, एक बार वह लेटा हुआ था एक पेड़ के नीचे, तो उसने देखा कि एक सेब फल नीचे गिरा, तो वह सोचते कि सेब फल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, वहां किसका कारण क्या है? फिर उसने खोज की, फिर उसे बताया कि गुरुत्वाकर्षण होता है कि उसमें एक शक्ति होती है जो प्रत्येक वस्तु को खींचता है, अपने ऊपर नीचे खींचता है। इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, गुरु का आकर्षण। यहां तक आप लोग बाहर आ गए। आचार्य सोच रहे थे कि बाहर बाहर रास्ते से जाएंगे, समाज भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी। गुरु का इतना आकर्षण है कि पूरी भिलाई दुर्ग नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ वहां पर आकर के इकट्ठा हो गया है। तो अपोलो जो उपग्रह सैटेलाइट है ना, उसने कब काम करना चालू किया? जब इन सब आकर्षण से दूर हो गया। दिगंबर साधु गुरु जो महाराज जी होते हैं, भलाई आप लोग उनके आकर्षण से चले आए, वो किसी के सगे नहीं है, किसी का आकर्षण को आराम उनको आकर्षित नहीं कर सकता है। एकमात्र जिन भगवान, जिनेंद्र भगवान ही होते हैं, गुरु उनके गुरु होते हैं, आचार्य गुरु होते हैं। सब उनका उन्हीं से संबंध, उन्हीं से आकर्षण होता है, उसके अलावा किसी से आकर्षण नहीं होता है। तो फिर महाराज जी हम लोग आए क्यों?
नहीं, आपका आपको आना पड़ेगा, गुरु का आकर्षण आपको बना रहेगा, यही आपको गुरुत्वाकर्षण से बाहर ले जाएगा। सैटेलाइट ऊपर जाता ना तो उस परिधि में घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण से बाहर हो गया है। इसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान जो होते हैं वो मूल रूपी आकर्षण से दूर हो गए हैं, तब कहीं जाकर सिद्ध में जाकर के विराजमान हो गए हैं। अब किस प्रकार से आ रहे हैं? तो उसने सोचा महाराज जी तो आ रहे हैं, अब क्या किया जा रहा है? उसको अपने श्रावक कर्तव्य याद हो गया था। उसने क्या कर्तव्य सुधारा? वह खड़ा हो गया, हे स्वामी नमोस्तु 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 करने लगा अपने सब सामने। और उसके यहाँ पर दो मुनिराज जो आकाश मार्ग से आ रहे थे, ऋषिधारी मुनि महाराज जी थे, ऐसे उनके लिए आकाश चांडिद्धि वगैरह होगी, वो महाराज जी वहां पर प्रगान के लिए आ गए। उस छत में उतर गए और उसने बड़ी भक्ति भाव से प्रगान करके उनके लिए नमोस्तु नमस्ते करके मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि करके आहार जल शुद्ध, हे महाराज हमारे भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, इस ढंग से भावना करके निवेदन करके और अच्छे भक्ति भाव से उसने आहार करवा दिए। और उसके बाद में आहार के बाद में दो मुनिराज भी दोनों वापस चले गए। चाणक्य महाराज जी थे। इस सुबह की बात हो गई। कुछ घंटे बाद दोपहर को फिर उसने देखा कि अरे दो महाराज जी फिर से आ रहे हैं, वो भी ऋषिधारी। और वो भाग के प्रसन्न होने लगी और जैसे ही वो महाराज जी आए प्रगान करने लगी, हे स्वामी नमस्तु। अब वो सोचती कि ये महाराज जी सुबह भी आए थे, फिर अभी फिर आ गए, दोपहर को फिर आ गए। हमने तो सुना था कि महाराज जी तो एक ही बार हार लेते हैं। कोई बात नहीं, होगा जैसा होगा, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, है ना। मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन। आस्था श्रद्धा होती है, वो अपने आप श्रद्धा भक्ति से वाक होता है। जहाँ ज्ञान होता ना, आता इसलिए हाईकोर्ट ने लिखा ना कि आस्था झेलती और ज्ञान चिल्लाता। ये ज्ञान का इंस्टीट्यूट है, इन्हें समझना कि हम उसका कह रहे हैं, आकर्षण की बात बता रहे हैं ना। तो उसने सोचा कि अब महाराज जी यहाँ, चलो मैं तो अपना कर्तव्य करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। उसने नमोस्तु नमोस्तु आहार जल शुद्ध पूरी भक्ति भाव से दो मुनिराज का उन्हें फिर से प्रदान करके उनको अच्छे से आहार करवा दिए। प्रसन्न हो गई, आज को मुझको चाह महाराज जी का लाभ मिल गया। यहाँ से 4 दिन भी एक कभी नहीं मिल पा रहा है। बड़ी प्रसन्न हो गई और उस हिसाब से वह प्रसन्न होती रही। शाम को फिर उसने देखा, 2 घंटे बाद फिर दो महाराज जी आकाशगामी, जिनको रिद्धि थी ऐसे चाणिद्धि महाराज जी थे, पुनः आकाश से, ये अपूर्ण तो नहीं आए यहाँ पर, ऐसा नहीं, चौथे काल की बात बता रहे हैं, क्योंकि आज के समय रिद्धियां नहीं होती हैं। और महाराज जी फिर आ गए। फिर उसने सोचा अरे महाराज जी सुबह भी आए थे, तो फिर से महाराज जी आ गए। कोई बात नहीं, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, अपना अपना कर्तव्य करो। और उसने पूरे भक्ति भाव से उनके लिए आहार करवाने के लिए पूरी प्रक्रिया सब की है। अब उसके बाद से आहार करवा लिए। अब वो सास वाले घर के लोग, परिवार के लोग भी होते हैं, वो कहने लगे क्यों भाई तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों आहार किया? नहीं, मैंने अपना कर्तव्य किया, मुझको तो भक्ति भाव थे। और जब मैं उनको आहार का, मुझको बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था। जब मैं महाराज जी को आहार दे रही थी, इतना इतना आनंद इतना हो रहा कि ऐसा लगता है जब मैं अपने मेरे कोई अंदर से मातृत्व प्रेम हो रहा था। जैसे एक बच्चे को माँ भोजन कराती है, दूध पिलाती है, ऐसे मन में मेरे भाव उमड़ रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे तो आज मैंने बहुत ही बड़ा अच्छा काम किया, मुझे बहुत बड़ा पुण्य किया। मेरा अहोभाग्य था कि मुझको ऐसा दान, आहार दान करने का लाभ मिला है। अब शंका तो होती है, अब समाधान भी होना जरूरी होता है। फिर उन्होंने कहा चलो पूछते हैं। पास में अवधि ज्ञानी मुनि महाराज जी थे, उनसे जाके पूछा कि महाराज जी ऐसी ऐसी घटना घटी है, अब समझ में नहीं आ रहा, मैंने अपना काम तो कर लिया, अब सब लोग कह रहे हैं ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, है कि नहीं? सब लोग की पर सुनना पड़ता है, दुनिया में रहना है, जन है तो जनना पड़ेगा। हम सब जन, सबकी सुनना पड़ता है, सबको सुनाना पड़ता है। जिन्हें भगवान ऐसे होते हैं किसी की सुनते नहीं है, अपनी आत्मा में ही हमेशा लगे रहते हैं। ये तो बाहर से कहने में आता है कि उनकी दिव्य ध्वनि खिली, अंतर में तो अपने आत्मा भाव, अपने आत्मचिंतन में ही लीन रहते हैं। सफल उसी का है न जीवन जो तुमको अपनाता है, बीत राग सर्वज्ञ तेसी तू ही जग का गाता है। ऐसे भगवान ने उनकी दिव्य ध्वनि में होता है। तो उन महाराज जी ने अवधि हनुमान से ने पूछा ऐसा कैसा क्या हुआ है? तब महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा हे साबिका, जो तुमको प्रगान मिला है ना, उस साहिब का नाम मालूम क्या था?
उसका नाम था देवकी। उसका नाम क्या था? श्री कृष्ण की माँ। श्री कृष्ण के पहले उनके 6 भाई और हो गए थे जो जुड़वा हुए थे, उनके जुड़वा थे। और देखो 6 के 6 मुनि महाराज जो उनके कृष्ण के बड़े भाई थे ना, 6 मुनि महाराज जी बन गए थे। और 6 ही महाराज जी की सूरत, शकल, हाइट, हेल्थ, पर्सनालिटी सब कुछ एक सी थी, कुछ भी अंतर नहीं था। माँ भी समझ नहीं पाई कि मेरे बेटे हैं। और वहां जाकर के उन्होंने तपस्या करना चालू किया, उनको रिद्धि प्राप्त हो गई, मुनि महाराज बन गए थे। आकाशगामी महाराज जी के ऐसा नियम नहीं रहता है कि वो किस मतलब चातुर मास में कभी भी आए जाए कुछ होते हैं। तो उस हिसाब से उन 6 पुत्रों के लिए अलका सेठानी थी, उन्होंने पालन पोषण किया था। उसने एक ने तो उसको पाला, एक ने जन्म दिया, ऐसी बात आती है ना। तो अलका सेठानी उनके लिए पालन पोषण किया था। और 6 के 6 भाई मुनिराज बन गए थे और उनको रिद्धि प्राप्त हो गई थी। देखो देवकी का कितना बड़ा पुण्य था कि जिनको उन्होंने जन्म दिया उनके 6 पुत्र मुनि महाराज बन गए और सीधे आकाशगामी बन। इसी प्रकार से होता है। इसलिए जब सैटेलाइट होता है उसका गुरुत्वाकर्षण से संपर्क दूर हो जाता है, जो अपने आप में रहता है उसी को सब भाव प्राप्त होते हैं। इसलिए गुरु का आकर्षण हम सब पर बना रहे, ऐसी भावना चाहिए। और शिक्षा के प्रति हमेशा एक्सपर्ट उदार रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा, संस्कार शिक्षा ही हमारे जीवन को उन्नति कर सकते हैं। अलका सेठानी किस ढंग से उन 6 भाइयों के लिए अपने पुत्र समान पालन करके उनको संस्कार दिए, जो मुनिराज बने। और उस देवकी रानी को 6 मुनिराज को पालन करने का उनको सौभाग्य मिला। ये आस्था श्रद्धा होती है। इसलिए सम्यक दर्शन के निकांक्षित जो अंग है कि हम किसी भी जन्म बचपन की संकल्प नहीं करना चाहिए, हमेशा श्रद्धा आस्था से अपने कर्तव्य को पूरे करते रहना चाहिए। बोले अहिंसा परमो बोझी जावाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक करूं सदा दे ढूंढो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा भय सो पावे।